जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज काफ़ी दिनों बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। दो तीन बड़ी ख़बरें हैं। ये ख़बरें एक ख़बर पाकिस्तान के लेवल की है और एक इंटरनेशनल लेवल की है। पहले नंबर पे तो जनरल आसिम मुनीर का जो चीन का दौरा है, वो बहुत ही ज़्यादा तारीख़ी दौरा है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में किसी आर्मी चीफ़ का इतना कामयाब दौरा नहीं रहा जितना जनरल आसिम मुनीर का था। और शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ क्या चाहते हैं इस वक्त, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और इमरान खान का फ्यूचर क्या है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब का जो चीन का दौरा है वो एक नया वर्ल्ड आर्डर है, उसकी एक बुनियाद है बेसिकली। आपको पता है कि चीन ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक सी पैक की सूरत में एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया था जो नवाज़ शरीफ के दौर में आया। गो कि इससे पहले वो असद ज़रदारी के दौर में भी उस पर नेगोशिएशन होती रही, लेकिन नवाज़ शरीफ ने बाकायदा इसको लॉन्च किया। उस वक़्त ये 42 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट था, जिसमें चीन के मुताबिक पिछले दिनों चीनी वजारत ख़ारजा की एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 23 अरब डॉलर रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है रेलवे लाइंस का काशगर तक, उसमें ये 52 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। एक अहम बात ये है कि इस वक्त चीन जो है वो पाकिस्तान क्या वो पूरी दुनिया के लिए एक अहम मुल्क बन चुका है। अमेरिका तो सुपर पावर अब सिर्फ नाम की हद तक है, उसमें अब वो वाला दम खम नहीं रह गया जो पहले कभी था, को 15-20 साल पहले। क्योंकि इस वक्त चीन की जो इकॉनमी है 11,000 अरब डॉलर के साथ सबसे दुनिया की स्ट्रॉन्ग तरीन इकॉनमी है। दुनिया के 125 मुल्क जो हैं वो बराह रास्त चीन से तजारत कर रहे हैं। और दुनिया के जो 75 मुल्क हैं 75, उन्होंने अपने जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो युआन की सूरत में रखे हुए हैं। आपको याद होगा कि अमेरिका के सुपर पावर बनने की जो वजह थी वो वर्ल्ड वार टू थी, जिसमें बहुत सारे मुल्कों से अमेरिका ने सोना लिया और उनको बदले में कर्ज़े दिए, डॉलर दिए। और वो सारा एक मुआहदा हुआ था कि आप दुनिया जो है पूरी, और स्पेशली वर्ल्ड वार टू में जो इन्वॉल्व मुल्क हैं वो सिर्फ डॉलर की सूरत में तजारत करेंगे। डॉलर दुनिया की ताकतवर करेंसी बन गया था वर्ल्ड वार टू के बाद, लेकिन अब युआन जो है वो पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक ताकतवर करेंसी बनता जा रहा है। अब असल मसला ये है कि पाकिस्तान फंसा हुआ है चीन और अमेरिका के दरमियान। चीन, अमेरिका जो है उसकी कश्ती डूब रही है और चीन जो है दुनिया की एक उभरती हुई सुपर पावर है। पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका के चंगुल से आज़ाद हो और चीन के साथ अपनी जो स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर ले, अमेरिकी ब्लॉक से निकल आए। अमेरिकी ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा खसारे का बायस रहा है। उसने जो एड दी है 9/11 के बाद वो मुशर्रफ टाइम पे मिली है, उसके बाद वो एड उस लेवल की पाकिस्तान को कभी नहीं मिली। पाकिस्तान को अब एड नहीं चाहिए, पाकिस्तान को ट्रेड चाहिए, और ट्रेड सिर्फ जो है वो चीन दे सकता है पाकिस्तान को। और चीन ये साबित कर रहा है, पाकिस्तान की हर मुश्किल मदद भी कर रहा है वक़्त में। अभी हालिया अरसे में भी चीन ने पाकिस्तान की मदद की है, सी पैक के अलावा भी। खाली हम चीन को अगर साथ रखते हैं, चीन की बाकायदा हम पार्टनरशिप में चले जाते हैं, गो कि हम हैं, लेकिन अगर हम अमेरिकी ब्लॉक से निकल के चीन वाले ब्लॉक में शिफ्ट हो जाते हैं मुस्तकिल बुनियादों पे, तो पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त अमेरिका जो है उसके जो एक जो उसका बना हुआ था, हवा बना हुआ था, भरम था, वो अब टूट रहा है बुनियादी तौर पे। स्पेशली अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद यूक्रेन की जंग में रूस पर दबाव डाल दिया पूरे मगरब ने, लेकिन इसके बावजूद भी रूस जो है उसको संजीदा नहीं ले रहा। ये अमेरिका की इतनी अब वैल्यू रह गई है।
अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो विज़िट किया वो बाकायदा टोटली प्रोफेशनल विज़िट था, किसी पॉलिटिशियन से मुलाकात नहीं की। टोटली उन्होंने चीन की जो स्टैब्लिशमेंट है, फ़ौजी लीडरशिप है, उनसे मुलाकातें की हैं। उन्होंने मैं दौरे की तफसीलात अभी ये सारी तफसीलात जो हैं वो खुफिया रखी गई हैं, और इतना मैं दावे से कह सकता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर का चीन का जो दौरा है पाकिस्तान की 75 साल तरीक का सबसे कामयाब तरीन दौरा है। इसके आने वाले 10 से 15 सालों में आपको समरात मिलते नज़र आएंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान एक नई लाइन पे अब चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान अमरीकी ब्लॉक से पीछे हटेगा और टोटली जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें पाकिस्तान अब जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो नवाज़ शरीफ ने कल मीटिंग की है अपनी पार्टी की, परसों भी की है, और नवाज़ शरीफ ने तो अब कह दिया बाकायदा कि अवाम को रिलीफ दें। एक अवाम के लिए खुशखबरी ये है, इन मुश्किल हालात में खुशखबरी दूंगा तो आप कहेंगे कि यार आप कैसी बातें कर सकते हैं, इस तरह इस दौर में खुशखबरी पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब खुशखबरी यही है पाकिस्तानियों के लिए कि नवाज़ शरीफ ने इसहाक डार को और शहबाज शरीफ को सख्ती से कह दिया कि हर मुमकिना हद तक कौम को रिलीफ दें, और बजट जो है वो अवाम दोस्त होना चाहिए, अवाम दुश्मन नहीं होना चाहिए। बजट में अवाम को रिलीफ दें। अगले चंद दिनों में आप देखेंगे एक बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट देने जा रही है। ये असल में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए। ये शहबाज शरीफ का मिशन है। नवाज़ शरीफ फ़िलहाल तो बड़े साइलेंट हैं, लेकिन शहबाज शरीफ अपना काम पूरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ पर आपको भी गुस्सा हो सकता है, उनके तर्ज़ हुकूमत पे मुझे भी होगा और बहुत सारे नून लीग के लोगों पर होगा, लेकिन अनकरीब मुस्लिम लीग नून जो है शहबाज शरीफ के तमाम गुनाह जो माफ़ कर देंगी। शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आए हैं, और ये नून लीग की दरीना ख्वाहिश है, नून लीग के वर्कर की भी। तो नवाज़ शरीफ अगर वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ऑब्वियसली शहबाज शरीफ के तमाम गुनाह जो है नून लीग माफ़ कर देगी। दूसरी साइड पे इमरान ख़ान क्या कर रहे हैं और जस्टिस बंदयाल क्या कर रहे हैं। यार मैं शुरू से मेरा मौक़िफ़ है कि जस्टिस बंदयाल जो हैं वो बड़े धीमे लहजे के नरम मिजाज आदमी हैं, लेकिन जस्टिस बंदयाल को जैसे कि जनरल बाजवा ने अपने एक इंटरव्यू में, मुबैना इंटरव्यू में कहा था कि जस्टिस बंदयाल को एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर ने कैप्चर किया हुआ है, वो उन पर दबाव डालते हैं और वो सियासी बुनियादों पर जो केसेस हैं उनको टेकअप करते हैं और इमरान को रिलीफ देते हैं। और उनकी सास की ऑडियो भी आप लोगों ने सुन ली है। जस्टिस बंदयाल नहीं चाहते कि मैं जाते जाते कोई ऐसा काम कर दूँ कि मुझे भी साकब निसार की तरह पब्लिक का सामना करने में दुश्वारी पेश आए। जस्टिस बंदयाल बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी अपनी राय होगी उनके मतलब, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि वो एक अच्छे इंसान हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है किसी सूरत ख़त्म हो जाए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इमरान ख़ान, एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम फैला हुआ है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं एक बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जब तक इमरान ख़ान पाकिस्तान की सियासत में है, पाकिस्तान की सियासत में कभी पुरसुकून माहौल पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि ये शख्स चाहता है कि मैं सिर्फ वज़ीर आज़म बनूँ, मेरे अलावा पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ आवाम में एक और बंदा भी एलिजिबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। और ये इमरान ख़ान की सबसे बड़ी गलत फहमी है। ये अनकरीब गलत फहमी दूर होने वाली है, और इमरान ख़ान अब आइंदा 20 साल तक भूल जाए कि वो पाकिस्तान की सियासत में कोई मेन रोल अदा करेगा। इमरान ख़ान ने जितना पाकिस्तान के लिए काम करना था वो कर लिया है, अब इनके हिस्से का जो काम था वो हो चुका है। अब आइंदा ये सिर्फ टीवी पे देखेंगे एक प्राइम मिनिस्टर हलफ उठा रहा है और मैं सामने बैठा उसकी तकरीर सुन रहा हूँ और वो गालियाँ निकालेगा इमरान ख़ान। इसके अलावा और इमरान ख़ान का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इमरान ख़ान ने अपने पाँव पे तमाम कुल्हाड़ियाँ बारी बारी खुद मारी हैं।
वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी और वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकलने के बाद भी इमरान खान ने एक दिन भी पाकिस्तान का नहीं सोचा। और ये जितने भी अमरीकी आज इमरान खान की ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसकी हमायत कर रहे हैं, ये इमरान खान के पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं है, ये सिर्फ इमरान के साथ हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान वो बंदा है जो CIA दुनिया भर में काम करती थी तरक्की पजीर ममालिक में इंतशार फैलाने का, वो काम अब इमरान खान कर रहा है। जो काम रहा करती थी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाने का, मुतशद्दद सियासत करवाने का, वो अब इमरान कर रहा है। तो लिहाजा CIA और राह को तो ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान में अब इंटरफेरेंस करने की, क्योंकि उनको एक बंदा मिल गया है, उनको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ रहे, सारा कुछ तो इमरान कर रहा है खुद से ही। तो लिहाजा इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई फ्यूचर नहीं है। इनको अब चाहिए कि एक YouTube चैनल बनाएं, कि वो बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, वैसे भी YouTube से उनका बड़ा ज़्यादा उनकी पार्टी का लिंक्स हैं, तो वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बैरून मुल्क से डॉलर ले के आएँ, क्योंकि बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो 200 अरब जो डॉलर लाने थे वो नहीं ला सके, ऐसे ही ले आए 200 अरब डॉलर। यूट्यूब पे इमरान खान मोटिवेशनल स्पीकर बनेंगे तो यकीनी तौर पे अगले 5 साल तक पाकिस्तान 200 अरब डॉलर का मालिक बन जाएगा इमरान खान की बदौलत। इंशाल्लाह नई ख़बरों के साथ दोबारा मिलेंगे। दुआ करें कि अब मैं रोज़ाना वीलॉग बनाना शुरू कर दूं। मेरी कोशिश है कि अब मैं रोज़ाना बनाया करूं। मैं थोड़ी सी मसरूफियात होती है इसलिए मैं वीलॉग नहीं बनाता है। एक और मैं सबसे अहम बात आखिर में बता दूं, मैं अपनी पूरे वीलॉग में मेरे जितने वीलॉग अब तक बन चुके हैं, मैंने कभी मस्का नहीं लगाया, मसाला नहीं लगाया, और ना ही मुझे आदत है, और ना ही मैंने कभी किसी को कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह की चवलें मुझे नहीं मारनी आती। आपको अच्छा लगता है तो आप सुनेंगे, नहीं लगता तो ऑब्वियसली आप नहीं सुनेंगे। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।